आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ जी.एस. दत्त पर। दोस्तों, एक सचेत नागरिक को दुनिया में क्या घट रहा है और उसका अपने देश पर क्या असर होगा, जानना बेहद आवश्यक होता है। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ का 27 अगस्त से लागू की आशंका से निर्यात घटने और बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने का खतरा है। सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में कपड़ा, परिधान, मशीनरी, ऑटो उपकरण, आभूषण, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद और रसायन हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोग रोजगार पाते हैं। यदि टैरिफ या अन्य कारणों से इनके निर्यात में सुस्ती आई तो व्यापक स्तर पर छंटनी होगी। टैरिफ से होने वाले संभावित नुकसान से बचने के लिए उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल, राजस्थान और गुजरात से लेकर अब तमिलनाडु तक सभी राज्य सरकारों ने अपनी निर्यात संवर्धन नीतियों की समीक्षा शुरू कर दी है। वे विकल्प के तौर पर जल्द से जल्द नए बाजार तलाशने की कोशिश कर रही हैं। राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से निर्यात प्रोत्साहन, कपड़ा क्षेत्र के लिए कपास से आयात शुल्क हटाने और जीएसटी छूट जैसे कदम उठाने का अनुरोध किया है। कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को ब्राजील मॉडल पर विचार करने के लिए भी लिखा है, जहां सरकार ने निर्यातकों के लिए टैक्स स्थगन और टैक्स क्रेडिट की घोषणा की है। ट्रंप टैरिफ से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को ज्यादा झटका लग सकता है। तमिलनाडु को बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने का डर सता रहा है, क्योंकि राज्य के वर्ष 2024 से 25 के 52.1 अरब डॉलर के निर्यात में 31% हिस्सेदारी अमेरिका थी। आंध्र प्रदेश सरकार झींगा निर्यात के लिए दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब और रूस जैसे नए बाजारों की भी तलाश कर रही है। अब जानते हैं किन राज्यों पर कितना असर होगा। राजस्थान, जेम्स एंड ज्वेलरी, गारमेंट, हैंडीक्राफ्ट का कारोबार सबसे अधिक प्रभावित होगा। राजस्थान से होने वाले 85,000 करोड़ रुपए के कुल निर्यात में अमेरिका की भागीदारी 17,000 करोड़ से ज्यादा है। मध्य प्रदेश निर्यात में फार्मा और पशुचारा, मशीनरी, एल्यूमिनियम व टेक्सटाइल बड़े योगदान करता। 50% टैरिफ लागू होने की स्थिति में 18,000 करोड़ रुपए का निर्यात प्रभावित होगा। केरल राज्य के लिए अमेरिका काजू, चावल, सब्जियां, प्रसंस्कृत फल और अनाज के आटे का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। तमिलनाडु कुल कपड़ा, परिधान, मशीनरी, ऑटो उपकरण, समुद्री उत्पाद और रसायन पर अधिक असर। देश के कुल कपड़ा निर्यात में तमिलनाडु की हिस्सेदारी 28% है। 50% टैरिफ लगने से 30 लाख नौकरियां खतरे में। उत्तर प्रदेश कपड़ा, आभूषण और चमड़ा निर्यात पर टैरिफ का असर पड़ेगा। वर्ष 2024 से 25 में उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 35,000 करोड़ रुपए का कपड़ा अमेरिका गया था। टैरिफ छत्तीसगढ़ गैर बासमती चावल, लौह खनिज और धातु उत्पाद के साथ इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात पर असर होगा। राज्य का 8,100 करोड़ का निर्यात प्रभावित होगा। आंध्र प्रदेश, इक्वाडोर, थाईलैंड और इंडोनेशिया का झींगा भारत से 40% सस्ता होगा। राज्य में 2.50 लाख एकड़ क्षेत्र में झींगा पालन होता है। टैरिफ से 27.8 लाख मछुआरों पर संकट आ सकता है। एमएसएमई के लिए राहत योजनाएं तैयार। निर्यातकों व एमएसएमई को सहारा देने के लिए बैंकों ने तरकीब निकालनी शुरू कर दी है। बैंक ब्याज दरों में छूट, कर्ज भुगतान करने के लचीले विकल्प और निर्यात बीमा एवं ऋण गारंटी योजनाएं ज्यादा सुगमता से उपलब्ध करा रहे हैं। ऋण आसानी से उपलब्ध कराने और ब्याज में छूट के साथ बैंक विभिन्न प्रशासनिक शुल्क जैसे लोन प्रोसेसिंग, फॉरेक्स हैंडलिंग और कलेक्शन शुल्क से छूट देने पर भी विचार कर रहे हैं। 25,000 रुपए करोड़ की सहायता देने पर विचार।
ट्रम्प टैरिफ से निपटने के लिए मोदी सरकार निर्यातकों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता देने पर विचार कर रही है। केंद्रीय कैबिनेट निर्यात संवर्धन मिशन के तहत वर्ष 2025 से 2031 तक के लिए निर्यातकों को लगभग 25,000 करोड़ रुपए की सहायता को जल्द मंजूरी दे सकती है। इससे उन्हें निर्यात बढ़ाने और नए बाजार खोजने में मदद मिलेगी। ग्रोथ प्रभावित तो लेंगे फैसले आरबीआई। टैरिफ का असर आर्थिक वृद्धि पर पड़ने की स्थिति में आरबीआई नीतिगत कदम उठाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, हमने बैंकिंग सेक्टर को पर्याप्त लिक्विडिटी उपलब्ध कराई है और जो भी और जरूरत होगी वह हम देंगे ताकि अर्थव्यवस्था की वृद्धि को समर्थन मिले, विशेष रूप से उन सेक्टरों को जो ज्यादा प्रभावित होंगे। अगर ऐसी स्थिति आई तो हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे।